नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि दीर्घकालीन लागत वक्र किस तरीके के होते हैं। आधुनिक सिद्धांत में तो आपने ये देखा था कि परंपरागत जो सिद्धांत था उस सिद्धांत में एलएसी वक्र भी यू आकार के हो रहे थे, लेकिन जो ये आधुनिक सिद्धांत है, आधुनिक सिद्धांत में एलएसी वक्र यू आकार के न होकर के ये एल आकृति के होते हैं। एलएसी वक्र एल आकृति का होता है, ना कि यू आकार आकृति का। शुरू में एलएसी वक्र तीव्रता से गिरता है। एलएसी वक्र एल आकृति का क्यों होता है? बिल्कुल सेम एल जैसा नहीं होता है, लेकिन इस तरीके से होता है, अर्थात एल जैसी आकृति उसकी बन जाती है। तो एल जैसी आकृति क्यों बनती है उसका स्पष्टीकरण है। शुरू में एलएसी वक्र तीव्रता से गिरता है, परंतु एक बिंदु के पश्चात वक्र चपटा रहता है या अपने दाएं हाथ के छोर पर नीचे की ओर ढालू हो सकता है। अर्थशास्त्रियों ने एलएसी वक्र के एल आकृति के होने के लिए निम्नलिखित कारण दिए हैं। जो कारण हैं इसमें कई सारे कारण हैं। एक कारण तो है तकनीकी कारण, एक ज्ञान का कारण है, एक उत्पादन एवं जो प्रबंधकीय लागतें आती हैं उनका कारण है। तो आइए हम लोग इनको क्रम से देखते हैं। पहला जो कारण है उत्पादन एवं प्रबंधकीय लागतें। कोई भी जब फर्म हो, फर्म में जो लंबे समय में हम ये देखते हैं कि लागत कैसी आ रही है, तो जैसे ही फर्म अपने उत्पादन के साधनों को एक्सपेंड करती है, बढ़ाती है, तो बहुत तेज़ी से उसको किफ़ायतें प्राप्त होती हैं और वे किफ़ायतें एक निश्चित सीमा के बाद में आकर के स्थिर हो जाती हैं, अर्थात उसके आगे और किफ़ायतें नहीं हो सकती। इसका कारण कि सभी साधनों में किफ़ायतें प्राप्त हो जाती हैं। इसीलिए जो एलएसी वक्र है वो एल आकार का बनता है। आइए देखते हैं। जब एक फर्म अपने उत्पादन के पैमाने को बढ़ाती है तो प्रारंभ में उसकी उत्पादन लागतें तीव्रता से कम होती हैं। जब उत्पादन लागतें तीव्रता से कम होंगी तो अगर कास्ट को हम अनुलंब अक्ष पर ले लें तो एकदम से इस तरीके से ढाल जैसा बनेगा और फिर धीरे धीरे उत्पादन लागतें फिर धीरे धीरे कम होती हैं। ऐसा फर्म द्वारा बड़े पैमाने की तकनीकी किफ़ायतें प्राप्त करने से शुरू होता है। शुरू में ये किफ़ायतें काफ़ी होती हैं, परंतु उत्पादन के एक विशेष स्तर के बाद जब अधिकतर या सभी किफ़ायतें प्राप्त हो जाती हैं तो फर्म न्यूनतम इष्टतम पैमाने पर पहुंच जाती है। उद्योग की प्रौद्योगिकी दी होने पर फर्म न्यूनतम दक्ष पैमाने से अधिक उत्पादन स्तर पर निम्न कारणों से कुछ तकनीकी किफ़ायतों का लाभ उठा सकती है। एक प्लांट के लिए एक प्रबंध ढांचा दिया होने पर इसकी प्रबंधकीय लागतें उत्पादन के बढ़ने के साथ पहले गिरती हैं और उत्पादन के बड़े पैमाने पर धीरे धीरे बढ़ती हैं। अब इसको हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए, अनुलंब अक्ष पर हमने लागतें ले ली और समांतर अक्ष पर आउटपुट ले लिया। तो क्या होता है, जब आप यहाँ पर उत्पादन कर रहे हैं तो लागत इतनी आ रही है, लेकिन जैसे ही उत्पादन को बढ़ाते हैं तो लागतें घटना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर बहुत तेज़ी से लागतें, इस जगह तक बहुत तेज़ी से लागतें घट रही हैं। इस जगह पर जब आप उत्पादन कर रहे हैं तो लागत यहाँ पर आ रही है। इस जगह पर किया तो यहाँ पर आ गई, मैंने बहुत तेज़ी से इस जगह पर घटी। लेकिन जब आगे आप उत्पादन बढ़ा रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर उस ढंग से नीचे को नहीं हो रहा है। तो इस कारण से ये एलएसी वक्र इस टाइप का बनता है। ये जो आप देख रहे हैं
ए बी सी इन बिंदुओं को मिलाता हुआ वक्र, ये इसको अर्थशास्त्रियों ने एल शेप का कहा है। इसीलिए हम पहले कह रहे थे कि जो एल शेप है बिल्कुल एल आकार के जैसा नहीं होता है, लेकिन ये एल के जैसा ही है। अब ये एल शेप के ऐसा होता है, इसका दूसरा कारण है जो तकनीकी उन्नत है, ये भी कारण है। आइए इसको भी हम देखते हैं। दूसरा कारण है तकनीकी उन्नति। आधुनिक सिद्धांत में एलेसी वक्र की एल आकृति होने का एक अन्य कारण तकनीकी उन्नति है। जिस समय अवधि में तकनीकी उन्नति हुई है, दीर्घकालीन औसत लागतों में गिरने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। आइए इसको हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये अनुलंब अक्ष पर कॉस्ट दी गई है और समांतर अक्ष पर आउटपुट है। अब देखिए, ये LAC1 है, LAC2, LAC3। कोई एक फर्म जब OC1 लागत पर उत्पादन कितना कर रही है, इस जगह पर उत्पादन करती है L पॉइंट पर, और उत्पादन कितना हो रहा है OQ1। एक फर्म है जो OQ1 मात्रा OC1 कॉस्ट से, लागत से उत्पादित कर रही है। अगर वो अपने तकनीकी जो उसकी तकनीक है उसको अगर नहीं बढ़ाती है, तकनीकी अगर उन्नति नहीं करती है, तो क्या होगा, जैसे ही वह फर्म OQ1 से अपने उत्पादन को OQ2 करेगी, यहाँ पर करेगी, तो लागत कितनी आ जाएगी, LAC1 पर यहाँ पर लागत जाएगी। लागत कितनी हो जाएगी, जो पहले OC1 हो रही थी, OC1 लागत हो रही थी, वो लागत OC डैश पर पहुँच जाएगी। अर्थात पहले लागत इतनी आ रही थी प्रति इकाई लागत इतनी आ रही थी, अब प्रति इकाई लागत ये हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने अपने तकनीकी में उन्नति नहीं की है। लेकिन दूसरा विकल्प क्या है फर्म के सामने, फिर से चाहे आप समझ लें, कोई एक फर्म है जो OQ1 उत्पादन OC1 लागत पर कर रही है, इस जगह पर, ठीक। अब इसके बाद में अगर वो तकनीकी में उन्नति नहीं करती है, तो OQ2 उत्पादन करने के लिए उसे यह लागत प्रति इकाई पर देनी पड़ेगी, यानी लागत बढ़ गई। अब अगर तकनीकी उन्नति कर ले तो क्या करेंगे, तकनीकी उन्नति से उसका वक्र ये बनेगा LAC2। अब LAC2 पर क्या है, आप सीधे देख लीजिए कि पहले यहाँ पर लागत आ रही थी, जब तकनीकी उन्नति नहीं की तो बढ़ गई, लेकिन तकनीकी उन्नति होने से OC2 यहाँ पर लागत आ गई। अर्थात फर्म अगर तकनीकी उन्नति करती है तो OQ2 उत्पादन करने के लिए OC2 लागत देनी पड़ेगी या लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर तकनीकी उन्नति नहीं करती है तो इतना ही उत्पादन के लिए उसे यह कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी प्रकार अगर OQ3 उत्पादन करना चाहती है तो OQ3 उत्पादन करने पर उसे कीमत क्या देनी पड़ेगी, OC3। कब? जब वो अपनी तकनीकी में उन्नति करती है। अगर तकनीकी में उन्नति नहीं करेगी तो यह जो वक्र है, इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो यह फिर लागत आएगी। अगर LAC2 ये जो उन्नति की थी इतनी ही उन्नति रखती है, तो जैसे ही OQ3 ये उत्पादन करेगी तो इसके सामने यहाँ पर ये लगभग टच करेगा, कट करेगा, और यहाँ पर जब कट करेगा तो यह जो कीमत है, माफ़ कीजिएगा, जो लागत है वो यहाँ पर आएगी। अर्थात जो C2 लागत थी OC2, इससे लागत बढ़ गई। अब क्या करेंगे हम, जो ये बिंदु हैं, कट वाले बिंदु L, M, N, इन बिंदुओं से मिलाता हुआ जो हम वक्र खींचेंगे, उस वक्र को
हम नाम देंगे एलएसी वक्र, जो एल शेप जैसा है। तो दूसरा कारण ये है। ठीक उसी प्रकार से तीसरा कारण है ज्ञान। ज्ञान या जानकारी कहो, तो इसका भी वक्र इसी प्रकार से बनता है, और उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। अगर जानकारी जब कम है तो लागत अधिक आएगी, और जैसे ही जानकारी बढ़ेगी, जानकारी वही तकनीकी का ही एक रूप मान लीजिए, जिस तरीके से जानकारी जब बढ़ेगी तो अधिक उत्पादन करने पर जो लागतें हैं वो कम आएंगी। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी।